Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. First of all, Happy New Year everyone. साल तो बदल गया लेकिन हमारी लाइफ में कुछ नहीं बदला, हम वहीं के वहीं हैं। इसलिए इस साल हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि जब ये साल जाए तो हमें कुछ अच्छा देकर जाए और 2025 की तरह हमें रिग्रेट्स देकर ना जाए। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने का सोचना बहुत आसान है लेकिन उसके लिए प्रिपेयर करना उतना ही मुश्किल है। अब मुश्किल क्यों है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं बिना ये जाने कि ये कितनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी, कितनी ज़्यादा डेडिकेशन डिमांड करता है। वो बस प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद या फिर गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद की लाइफ क्या कैसी होगी, क्या होगा, ये सब सोचकर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं और फिर इसी फेज़ में फंसे रह जाते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ है कि अगर आप किसी फ़ेज़ में एंटर कर रहे हैं तो उस फ़ेज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके नेक्स्ट फ़ेज़ में क्या होगा ये नहीं, सिलेक्शन के बाद क्या होगा ये पता होना इम्पोर्टेंट है, बट वो लाइफ़ देखकर अगर आप आएँगे सिर्फ़ वही लाइफ़, वो सही नहीं है। तो आपको मैं बताती हूँ इस फ़ेज़ में क्या-क्या होता है। ये फ़ेज़ कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। आपको रोज़ कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, क 8 से 10 घंटे तो कम से कम, और आपको सेम सिलेबस बार-बार रिपीट करना पड़ेगा। आपको चीज़ें रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, आपको मॉक्स देने पड़ेंगे। आपके जो मॉक्स में नंबर आते हैं ना, वो देख के एस्पिरेंट बहुत डीमोटिवेटेड फ़ील करता है, क्योंकि नंबर बढ़ने में टाइम लगता है। नंबर एक दिन में नहीं बढ़ते हैं। तो क्या आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं? क्या आप में इतना पेशेंस है कि आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें, करते रहें, करते रहें और उस दिन का वेट करते रहें कि आपके नंबर इम्प्रूव होंगे, आपके अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएँगे? बहुत हो गई ज्ञान की बातें, अब रिसोर्सेज़ पे आ जाते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो फिर आप मेरे रिसोर्सेज़ फ़ॉलो कर सकते हैं, या जो भी रिसोर्सेज़ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। जिन भी टीचर्स का मैं नाम लूँगी इस वीडियो में, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे उनको सर्च करना है और उनकी कोई भी वीडियो आएगी तो उसको देखना। क्या आपको उनका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या फिर क्या आपको उनका पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, उनका जो वे ऑफ़ टीचिंग है वो आपको पसंद आ रहा है? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। ऐसे आपको सेलेक्ट करना है उन सभी टीचर्स में से कि आपको कौन से टीचर्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। जो भी मैं नाम लूँगी वो सारे टीचर्स बेस्ट हैं, आप किसी का भी कोर्स ले सकते हैं, किसी से भी पढ़ सकते हैं। फ्री में यूट्यूब पे क्लासेस भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। आपको जो सही लगेगा आप उससे प्रिपेयर करना। विल स्टार्ट विद इंग्लिश। इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे: ग्रामर, वोकैब एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर आप किसी भी टीचर से कर सकते हैं, जैसे कि अमन वशिष्ठ सर, रानी मैम या फिर पीएसपी सर। वोकैब के लिए आप ब्लैक बुक ले सकते हैं, वो बहुत पॉपुलर है एसएससी एस्पिरेंट्स के बीच में, या फिर नीतू मैम की बुक है, आप उसको ले सकते हैं। या फिर रानी मैम का समुद्र मंथन करके एक कोर्स है, उसमें मैम ने पूरी वोकैब कवर की है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप किसी भी न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश माध्यम का एडिटोरियल आता है रोज़, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं, या फिर निमिषा बंसल मैम भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराती हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इंग्लिश के लिए बस इतना ही। रीज़निंग के लिए आप सबसे पहले सिलेबस चेक करना और उसमें से आपको जो भी टॉपिक टफ़ लग रहा है आप उसके लिए वन शॉट देख सकते हो यूट्यूब पे किसी भी टीचर से। उसमें टीचर कोई मैटर नहीं करता आई फ़ील, क्योंकि वो बहुत ईज़ी होता है और मॉक्स के साथ-साथ अपने आप ही इम्प्रूव हो जाती है रीज़निंग। आपको बस जो भी टॉपिक्स टफ़ लगे या फिर जब आप मॉक लगाओ और कुछ क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं सेम टॉपिक से बार-बार, तो आप उस टॉपिक के लिए एक यूट्यूब पे वन शॉट देख सकते हैं और रेगुलरली मॉक लगाते रहना, अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं मैथ्स की। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स मैथ्स पढ़ाते हैं। आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है सबकी यूट्यूब पर, और जिस भी टीचर से आपकी वाइब मैच होगी उन टीचर्स से पढ़ना। बहुत सारे टीचर्स मैथ्स पढ़ाते हैं, जैसे कि आभा सर, रेमो सर, अभिनय सर,
आदित्य रंजन सर, राकेश यादव सर। लेकिन मैथ्स के लिए मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। अगर आप चाहे किसी से भी पढ़ लो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो तो फिर मैथ्स कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी। मैथ्स में बच्चों के बहुत डाउट होते हैं कि कैसे इम्प्रूव करें, मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो अगर आप बैच लेके बस एक बार बैच कंप्लीट करके छोड़ दोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। कितने बच्चे तो बैच भी कंप्लीट नहीं करते हैं। आपको जो भी शीट्स बैच में प्रोवाइड की जाती हैं, आपको उनको रेगुलरली रिवाइज़ करना होता है। या फिर आप कोई बुक भी ले सकते हो, जैसे कि पिनाकल की, किरण पब्लिकेशन की, या राकेश यादव सर की। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी बुक को ले सकते हो और उसमें से PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बचा जीएस। जीएस बहुत वास्ट है। और जब आप एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं तो आपके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स, ऊपर से बहुत अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब जो भी हम पढ़ते हैं, लाइक हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं, बहुत सारी डेट्स होती हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो याद करने होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सर के ऊपर से चले जाती हैं। इसलिए बेटर होगा कि हम किसी एक टीचर को पकड़ें और उनका कोर्स कंप्लीट कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका वो बैकग्राउंड नहीं है तो अच्छा होगा कि आप किसी टीचर को फॉलो करो, क्योंकि वही आपको गाइड कर सकता है। तो इसके लिए आप परमार सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर नवीन सर को फॉलो कर सकते हैं, या फिर कोई और भी टीचर अगर आप जानते हैं जो कि बहुत अच्छे हैं तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। 2025 में जिस हिसाब से पेपर बना था, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए अगर आप कर सकते हैं तो, लेकिन एनसीईआरटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इसीलिए इन टीचर्स के बारे में मैंने बताया, आप इनका कोर्स ले सकते हैं। जीएस में पढ़ना क्या क्या होता है? जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स और करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। स्टैटिक के लिए स्पेशली आपको टॉपिक्स एक जगह अच्छे से टॉपिक्स को नोट कर लेना, और सबके नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए, और उनको टाइम टू टाइम रिवाइज आपको करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप इंडोलॉगस फॉलो कर सकते हो, या परमार सर की मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, या फिर CDS जर्नी, डिज़ायर टू लर्न। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप मंथली करंट अफेयर्स कर सकते हो, डेली की आई डोंट थिंक कोई नीड है। और डेली करंट अफेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं। हाँ, और जीएस में साइंस और कंप्यूटर को भूल मत जाना। साइंस और कंप्यूटर भी से भी क्वेश्चंस आते हैं, भले ही कम आए लेकिन आते हैं। पढ़ रहे हैं अगर हम तो हम सब पढ़ेंगे, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनको भी नहीं भूलना है। टीचर्स और कोर्सेज़ की तो बातें बहुत हो गई। अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर बात कर लेते हैं, जैसे कि मॉक्स। जब आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको मॉक देना स्टार्ट कर देना है। जब आप कोर्स कर रहे होगे तो आपको जिस जिस चैप्टर को या जिस जिस टॉपिक को आप कंप्लीट करोगे, उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज मॉक्स अवेलेबल होते हैं, आपको वो लगाने हैं। और जैसे ही आपका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपको सेक्शनल मॉक्स और फुल मॉक्स लगाना स्टार्ट कर देना है। आप वीकली एक फुल मॉक से स्टार्ट करना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर मॉक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड। मोस्टली तो लोग यही तो प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं मॉक्स देने के लिए, और इनके वीकली लाइव मॉक्स भी आते हैं, तो आप वीकली लाइव मॉक्स भी देना, क्योंकि वो आपको रियल कंपटीशन क्या है वो बताता है। मतलब आप रियल कंपटीशन में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो उसका आइडिया लग जाता है। तो वीकली लाइव मॉक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लगाने, लेकिन जब आपका 60% सिलेबस हो जाए तभी मॉक लगाने स्टार्ट करना। तब तक आपका पूरा फोकस अपने सिलेबस पे होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नोट्स तो बनाते जा रहे हो लेकिन कुछ भी रिवाइज़ नहीं कर रहे हो। साथ साथ आपको रिवाइज़ भी करते चलना है। अगर आप मेरी तरह बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो इस प्रिपरेशन में, तो बेटर होगा कि आप साथ साथ रिवाइज़ करते चलो। ये नहीं कि एक बार नोट्स बना रहे हैं, फिर एक साथ उनको पढ़ रहे हैं, फिर बोर हो रहे हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट मॉक्स लगाना है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसको एनालाइज करना है। आपको मॉक का एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप कौन से टॉपिक में कमज़ोर हैं, कौन सा टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग है, आप कहाँ पर ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पर सिली मिस्टेक्स हो रही हैं।
कहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, ये सब आपको देखना पड़ेगा और ये सब मॉक एनालिसिस के थ्रू ही आपको पता चलेगा। अब आ जाते हैं कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स पर, क्योंकि आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो लोग इस फेज़ से गुज़र चुके हैं या फिर जो इस फेज़ में हैं उनके साथ कनेक्ट होना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकें। आपको मैथ्स में कोई डाउट हो, इंग्लिश में कोई डाउट हो, जीएस में कोई डाउट हो, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप किसी से तो पूछोगे ना। तो ये कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जिन पर डेली शेड्यूल्स भी आते हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अभी आई थिंक मेंस का शेड्यूल चल रहा है, क्योंकि सीजीएल मेंस आने वाला है, फिर सीएचएसएल मेंस भी है, और आई थिंक मेंस के बाद ही प्री के शेड्यूल स्टार्ट होंगे। तो द पंडित्स है और द खूंखार्स है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। द खूंखार्स पे डाउट और डिस्कशन होता है, और आपको कोई भी रिसोर्सेज से रिलेटेड डाउट हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। वहाँ पे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। लास्ट में मैं यही बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल इग्नोर मत करना, और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करना। आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो फिर आप कमेंट में बता देना। थैंक यू।